अमित शाह की बड़ी बैठक अब खत्म हो गई है। आला अधिकारियों के साथ अमित शाह की ये बैठक थी। साजिशकर्ता की तलाश करने के निर्देश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दिए गए हैं। दीपक के पास और डिटेल्स है। दीपक, क्या हुआ और क्या जानकारी निकल कर आई इस बैठक से? देखिए, जिस तरह से ये मैराथन बैठक रही है और इस बैठक में सबसे अहम चीज़ ये कि उस पूरी डिटेल वाइज यहाँ पर जानकारी ली गई है। गृह मंत्रालय को ये सारी जानकारियाँ इन अधिकारियों ने दी है, क्योंकि कई अधिकारी वहाँ पर टॉप लीडर्स वहाँ पर थे, दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे, डीजी रैंक के अधिकारी थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि यहाँ पर उस पूरे सीक्वेंस का यहाँ पर जानकारी यहाँ पर जुटाई गई थी और उस जानकारी को वहाँ पर साझा किया गया था। हालांकि अभी तक सूत्र ये नहीं बता रहे, क्योंकि कुछ देर बाद ये पता चल पाएगा कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी कोई अहम पेज वहाँ पर शामिल था या नहीं, क्योंकि एक दिन पहले शाम को, क्योंकि 22 घंटे हो चुके हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट वहां पर जरूर पेश की गई होगी। और उसके अलावा एनआईए और एनएसजी के अलावा दिल्ली पुलिस ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की होगी कि किस तरह का ये ब्लास्ट था और कहां तक जांच की जा सकती है। टीमों ने अब तक क्या क्या किया है, इसको लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय के सामने ये सारी चीजें रखी गई हैं। और ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि क्योंकि अभी तक ये क्लियरेंस आधिकारिक रूप से बैठक चली है। 6 घंटे तक ये तमाम आला अधिकारियों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को एक एक डिटेल, एक एक बारीकी से अवगत करवाया है। चाहे वो आईबी के डायरेक्टर हों, चाहे वो सीबीआई के डायरेक्टर हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, सबके सब वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि इन सबके पास से वो रिपोर्ट हासिल होनी थी और इसीलिए इन्होंने गृह मंत्रालय में गृह मंत्री के सामने अपनी सारी चीज़ें यहाँ पर जानकारी साझा की है। और सबसे अहम चीज़ की उनकी टीमें क्या क्या कर रही हैं, किस तरह का कलेक्शन हुआ, किस तरह का एविडेंस मिला है मौके पर, और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, इस धमाके की किस तरह की कोई डिवाइस मिली या नहीं, और किस तरह का ये धमाका था, इसको लेकर भी काफ़ी देर विचार विमर्श हुआ है। क्योंकि एक्सपर्ट्स वहाँ पर थे, उन लोगों ने अपनी राय दी है और टीमें आगे किस तरह से काम करेंगी, कहाँ तक किस किस राज्य में छापेमारी की जा रही है, कितने लोगों को डिटेंशन किया गया है, कितने लोगों से पूछताछ की गई है, ये सारा अपडेट इस वक्त इस लंबी मीटिंग में यहाँ पर गृह मंत्री के सामने रखा गया है। और रिपोर्ट को देने के साथ ही अब फॉरेंसिक रिपोर्ट पर जरूर यहाँ पर जांच की जरूर बात की गई होगी, क्योंकि धमाके को लेकर यहाँ पर बात की जानी है। और सबसे अहम चीज़ की देश में पहला ऐसा हमला जो फिदाइन हमले से मिलता हुआ है, इसको लेकर लंबी चर्चा हुई होगी। एक और बड़ी खबर आ गई है। अभी शर्मा जी बता रहे थे कि इसके कनेक्शन देखिए कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से मिल रहे हैं, लेकिन अब गुजरात कनेक्शन भी सामने आ गया है। गुजरात एटीएस ने 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया था। डॉक्टर को एक बायो वेपन बनाने का टास्क दिया गया था। दिल्ली स्पेशल सेल के संपर्क में गुजरात एटीएस अब आ चुकी है। गुजरात एटीएस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं और इन डॉक्टर्स को बकायदा एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी ये थी कि उनको बायो वेपन बनाना है। जावेद के पास ज्यादा डिटेल है। जावेद, ये तो बहुत खतरनाक बात है। ये 3 डॉक्टर कौन है जिनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, इस बात का शंका थी कि जो गुजरात एटीएस ने 3 लोग पकड़े हैं कि क्या इनका भी कोई लिंक हो सकता है, क्योंकि हर थ्योरी, हर पहलू को लेकर जांच तमाम एजेंसीज कर रही हैं। क्योंकि जब कल ब्लास्ट हुआ, शुरुआत में जानकारी ही नहीं आ रही थी कि ये आतंकी हमला है भी या नहीं, लेकिन जैसे जैसे परतें खुली उसके सीधे तार फरीदाबाद से जुड़े। और फरीदाबाद में यहाँ जहाँ हम मौजूद हैं अल्फला में ही डॉक्टर मुजम्मिल से उसके तार जुड़े। मुजम्मिल के अलावा डॉक्टर उमर यहीं पर ही कार्यरत था, उससे तार जुड़े। तो ऐसे में तमाम जो एजेंसीज हैं हर पहलू पर जांच कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो अगर गिरफ्तारियों का आप टाइमिंग्स देखेंगे, सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है डॉक्टर मुजम्मिल की, यहाँ से गिरफ्तारी होती है और उसी दरमियान गुजरात एटीएस गिरफ्तार करती है। तो क्या कोई लिंक बन रहा है, क्या कोई आपस में कनेक्शन है? ये ऐसे पहलू हैं जिनकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और जो बड़ा हैरान और डराने वाला है वो ये कि 2900 किलो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर विस्फोटक सामग्री मिलती है और यहाँ से 500 मीटर दूर 350 किलो विस्फोटक सामग्री मिलती है। और आप समझिए कि उसी में से डॉक्टर उमर की चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कल जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक आरोपी फरार है। हाँ, और डॉक्टर उमर वही आरोपी, मतलब एक छोटी सी कड़ी कि जैश का पोस्टर चिपकाते हुए इस डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद आदिल को, मेरे ख्याल से उसके बाद एक के बाद एक परत खुलती चली जाती है। और अब ये कि बायो वेपन बनाने तक का टारगेट दिया जा रहा था। दीपक, जल्दी से आप हमें क्विकली इसके ऊपर एक अपडेट दे दीजिए। मुझे लगता है जानकारी आपके पास भी इसे लेकर आ रही है गुजरात एटीएस की।
बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोइनुद्दीन, इन तीनों में से एक का नाम मोइनुद्दीन है, जिसने एमबीबीएस किया है चीन से, और चीन से एमबीबीएस करने के बाद उसने ये पूरा प्लान रचा था। और उसने जब सुरक्षा एजेंसियों के सामने अपना मुंह खोला तो उसने ये बताया कि वो बायो वेपन बनाने की एक प्लानिंग कर रहे थे। काफ़ी मतलब एक बड़ा चौंकाने वाला ये सच था जिसको यहाँ पर उगलवाया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस का संपर्क उनसे हुआ है। यूपी एटीएस के साथ साथ गुजरात एटीएस अब वहाँ पर उनसे पूछताछ करने कभी भी जा सकती है, क्योंकि अब उससे पूछना बहुत ज़रूरी है। मोइनुद्दीन ने एक ऐसा खुलासा किया क्योंकि वो चीन से एमबीबीएस करके आ चुका है, और उसके साथ जो 2 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स का एक बड़ा रैकेट है। अब इसको ऑपरेशन डॉक्टर्स ही कहा जाएगा, क्योंकि एजेंसियाँ इसको ऑपरेशन डॉक्टर्स नाम दे सकती है, क्योंकि अब यहाँ पर कई ऐसे डॉक्टर्स पकड़े जाएंगे जो इस पूरे नेटवर्क से, इस पूरे नेक्सस को अमली जामा पहना रहे थे। और यहाँ पर जो सबसे नई चीज़ आई है वो रासायनिक चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। वेपन अगर रासायनिक बनेगा तो काफ़ी खतरनाक होगा आम जनता के लिए, देश के हित के लिए, और इसलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें अब जानकारी जुटाई जा रही है, और इसलिए गुजरात एटीएस से संपर्क किया गया है ताकि पता लग सके कि मोइनुद्दीन से इस बायो वेपन को लेकर कल खबर आई थी। 24 घंटे पहले हमें ये जानकारी मिली थी। राइसिन क्या बोलते हैं उसे, राइसिन, उसका ये वेपन बनाने की तैयारी कर रहा था, और बहुत ही लीथल केमिकल है। लेकिन क्या ये भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है? गुजरात एटीएस कह रही है हाँ ऐसा लगता है कि जुड़ा हुआ हो सकता है। अब मैं इस डिबेट को ओपन कर रही हूं। सुशांत सरी, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, मतलब 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिलना ये चौंकाने वाली बात नहीं है। सुरक्षा एजेंसियों की तालमेल की कमी तो यहां पर दिख ही रही है, इस पर तो बात होगी ही होगी। रूबिका, बात करने में तो हम किसी भी चीज पे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सुरक्षा एजेंसियों की कामयाबी है। अच्छा, जो अगर कोई गफलत है, और उस पर भी आई एम कीपिंग एन ओपन माइंड, लेकिन गफलत शायद ये हो सकती है कि आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उसको करने की उस समय जरूरत थी? हाँ। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये, और अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो डॉक्टर उमर है वो या तो एक्सीडेंटली या जानबूझ करके उसने अपने आप को उड़ा लिया उस गाड़ी में। अब पता नहीं वो था कोई और था, वी डोंट नो। जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती वो बात करना बेमानी बात है।